क्या है आपकी बार पत्र में? अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र को क्या लिखना है? पत्र लिखना है अपने विद्यालय के बारे में। सबसे पहले कोई भी पत्र आप लिखिएगा तो हम क्या बताए थे कि पत्र के यानी पेज के दायां तरफ पत्र जहां से लिख रहे हैं आप उसका नाम जिक्र होना चाहिए। जैसे आप करहड़िया से पत्र लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिखिएगा? करहड़िया। जस्ट उसके नीचे जहां से आप पत्र लिख रहे हैं उसके जस्ट नीचे से क्या करिएगा? तिथि लिख दीजिएगा। जो भी तिथि, जिस तिथि से आप पत्र लिख रहे हैं उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से बाईं तरफ क्या लिखना है? प्रिय मित्र। आप चाहे तो अपने मित्र का नाम भी यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या लिखना है? नमस्ते, यानी प्रिय मित्र नमस्ते। उसके बाद क्या लिखना है? भवतः पत्रं प्राप्तं अहम अधुना स्वविद्यालयस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि। आपका पत्र क्या हुआ? प्राप्त हुआ। मैं अधुना मतलब इस समय, अधुना मतलब इस समय, अहम मतलब क्या होता है? मैं इस समय स्वविद्यालयस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामि। मैं इस समय अपने विद्यालय का वर्णन करने का इच्छा मतलब वर्णन करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या लिखेगा? मम विद्यालयः अतीव शोभनम् अस्ति। मेरा विद्यालय क्या है? बहुत सुंदर है। अति मतलब क्या होता है? बहुत। शोभनम् मतलब सुंदर। उसके बाद क्या है? मम विद्यालये विशालं क्रीडा क्षेत्रं समृद्धा प्रयोगशाला सुंदरः पुस्तकालयः च अस्ति। मम विद्यालय मेरे विद्यालय में विशालम क्रीडा क्षेत्रम बहुत बड़ा क्या है? खेल का मैदान है। समृद्धा प्रयोगशाला यानी सभी चीजों से परिपूर्ण ना एक प्रयोगशाला है। सुंदर पुस्तकालय बहुत सुंदर एक क्या है? पुस्तकालय है। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय अतीव कर्मठ है व्यवहार कुशल च अस्ति। प्रधानाचार्य महोदय जो है वो क्या है? कर्मठ है और क्या है? व्यवहार अच्छे व्यवहार के है ना। अस्माकं अध्यापकाः मनोयोगेन पाठयन्ति। हमारे अध्यापक जो है शिक्षकगण मन से क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। उसके बाद सर्वे छात्राः अपि अनुशासन प्रिय सन्ति। सभी छात्र भी क्या है? अनुशासन प्रिय है मतलब अनुशासन में रहते हैं। उसके बाद विस्तारेण पुनः लिखिष्यामि। विस्तार से फिर लिखें, जल्द ही लिखेंगे। पुनः मतलब विस्तारेण, विस्तार से, पुनः लिखिष्यामि विस्तार से पुनः लिखेंगे। आपका भवतः मित्रम ABC मतलब जो भी आपका मित्र है उसका नाम आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मीनिंग जानना है। जैसे भवतः पत्रं प्राप्तं मतलब पत्र प्राप्त हुआ ना। पत्र क्या हुआ? प्राप्त हुआ। अहम, अहम मतलब क्या होता है? मैं। अधुना मतलब इस समय। स्वविद्यालय मतलब अपने विद्यालय का, अपने विद्यालय का वर्णन कर्तुम इच्छामि वर्णन करना चाहता हूँ। वर्णन मतलब क्या होता है? वर्णन। कर्तुम मतलब करना, कर्तुम मतलब करना, इच्छामि मतलब क्या होता है? चाहता हूँ। मम मतलब बताए थे आपको मेरा। विद्यालय अति, अति मतलब क्या? बहुत। अति मतलब बहुत। शोभनम मतलब सुंदर। अस्ति मतलब है। मम विद्यालय, विद्यालय का मतलब क्या होगा? विद्यालय में। क्या होगा? विद्यालय मतलब विद्यालय में क्या? विशालम क्रीडा क्षेत्रम मतलब बड़ा, बहुत बड़ा क्या? खेल का मैदान। हाँ, क्रीडा क्षेत्र मतलब क्या होगा? खेल का मैदान। खेल का मैदान। समृद्ध प्रयोगशाला, समृद्ध मतलब संपन्न। संपन्न समझते हैं? तो प्रयोगशाला में होता क्या है? प्रयोग की सामग्री जिससे क्या है वो प्रयोगशाला संपन्न है। ऐसा बहुत सारा स्कूल में क्या होता है? प्रयोगशाला तो है, सिर्फ रूम बना हुआ है प्रयोगशाला, उसमें प्रयोग की कोई भी वस्तु में नहीं होती। लेकिन मेरे विद्यालय में क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला क्या है? समृद्ध है मतलब हर एक चीज हमारी प्रयोगशाला में क्या है? अवेलेबल। सुंदर पुस्तकालय, सुंदर सा क्या है? पुस्तकालय है। चौ का मतलब क्या होता है? और संस्कृत में याद रखिएगा
और सबसे लास्ट में लिखा जाता है। संस्कृत में चौ जो है वो क्या लिखा जाता है? सबसे लास्ट में। प्रधानाचार्य मतलब क्या होगा? हेडमास्टर। अतीब, अतीब मतलब क्या होता है? बहुत। अतीब मतलब बहुत, ऊपर भी लिखा है ना, बहुत। कर्मठ है, व्यवहार कुशल है, जो अस्ति। अस्माकम मतलब बता सकते हैं कौन क्या होगा? क्या होता है? हमारा। अस्माकम मतलब हमारा। अध्यापका मतलब सभी अध्यापक, शिक्षक। मनोयोगेन, मनोयोगेन का मतलब क्या होगा? मन से। पाठयंती, पठयंती मतलब क्या होगा? पढ़ते हैं। आप क्या? अस्माकम हमारे अध्यापक, मनोयोगेन पाठयंती मतलब पढ़ते हैं कि पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, इसलिए पाठयंती का मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ाते हैं। अगला है सर्वे छात्रा अपि अनुशासन प्रिय सन्ति। सर्वे छात्रा, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी छात्र क्या है? अनुशासन प्रिय है, अनुशासन को मानते हैं। अपि मतलब क्या होता है संस्कृत में? अपि का भी। अनुशासन प्रिय मतलब अनुशासन को पसंद करने वाला, यानी अनुशासन को मानने वाला। अनुशासन को मानने वाला। विस्तारन पुनः लिखिष्यामि मतलब विस्तार से पुनः लिखूंगा। लिखिष्यामि मतलब क्या होता है? लिखूंगा। भविष्य का लिख लगा रखा है ना, क्या होगा? लिखूंगा। तो इस तरह से सारा वर्ड मीनिंग के साथ साथ आप संस्कृत तो हिंदी करके अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? इस आवेदन, आवेदन है नहीं, पत्र को क्या कर सकते हैं? अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। और कितना नंबर पा सकते हैं? 5 नंबर का।